और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ्द और जो आज़ाद अरकान और दीगर पार्टियों के वफूद हैं उनसे कल हमजा शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन की मुलाकात जो है वो तय हो गई है और वो कल मुशावरत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। इन दोनों हवालों से, तहरीके अदम एतमाद के हवाले से और गवर्नर का जो इख्तियार है एतमाद के वोट और गवर्नर का जो इख्तियार है एतमाद के वोट का कहने का, उस हवाले से। इसके अलावा जो दीगर कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ ये सवाल रखना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में हमारी रिव्यू पिटिशन जो है वो दाखिल हुई। एमपीएस का केस दाखिल हुआ, 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से केस दाखिल हुआ, 4 माह गुजर की इंटरप्रिटेशन के हवाले से केस दाखिल हुआ। 4 माह गुजर जाने के बावजूद वो केस आज तक सुना नहीं गया। क्योंकि देखिए, अगर वो केस सुना जाता है तो हमारी हुकूमत की बहाली में वो रिजल्ट कर सकता है। एक उसका नतीजा ये निकल सकता है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल हो और वो 25 वोटों की गिनती और उन 25 वोटों का आगे क्या फेट होना है उस पर कोई फैसला दिया जाए कि वो गिनती में शुमार किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। एक तो फिलफौर मुतालबा रखना चाहते हैं कि उस केस को हियरिंग के लिए फिक्स किया जाए, नंबर 1। नंबर टू, लाहौर हाई कोर्ट में एक अजीब सिलसिला है कि जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसी रात हमने पिटीशन दाखिल की और आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन का मामला था कि सीक्रेट बैलेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो वायलेट हुई है कि नहीं हुई। वो भी इतने माह गुजर जाने के बावजूद स्पीकर का केस लाहौर हाई कोर्ट के साथ खाने में पड़ा है। उसको फिक्स करने को कोई तैयार नहीं है। ये भी मुतालबा रखना चाहते हैं कि स्पीकर वाला वो केस, उसका जो भी अंजाम हो, जो भी उसका रिजल्ट निकले, ये हमारा राइट है कि उस केस को फिक्स किया जाए। क्योंकि पीटीआई वाले एक वजीर साहब भी हैं जो करीबी रिश्तेदारी का दावा रखते हैं, जो मुख्तलिफ बातें चहमगोइयां चल रही वकला में, मैं उस कंट्रोवर्सी में ना घुसा हूं, ना मैं घुसना चाहता हूं, मगर हमारा लेजिटिमेट राइट है कि स्पीकर का वो केस फिल फॉर लगाया जाए। उसके बाद हमारे मेंबर्स की जो सस्पेंशन की गई है, ऑल्दो ये कोर्ट्स की रूलिंग्स मौजूद हैं कि एतमाद के वोट में और अदम एतमाद के वोट में हर मेंबर को वोट का हक हासिल होगा और कोई सस्पेंड नहीं होगा, ये कोर्ट की रूलिंग्स तमाम मौजूद हैं। जो हमारे एमपी सस्पेंड किए गए हैं वो केस भी सर्द खाने की नजर है। उसमें भी वकला साहबान तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम बिल्कुल उन पर तवज्जो नहीं देंगे कि कौन वकील क्या कह रहा है कि किससे क्या रिश्तेदारी है। और पीटीआई का एक वजीर जो बड़े बड़े दावे करता है, हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं डलना चाहते। मगर वो केस भी सस्पेंशन का जो भी फैसला हो कानून इंसाफ पे मबनी, वो केस भी लगाया जाए। तो ये आज मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। इसमें मजीद तेजी आएगी और हद्दुल वसा कोशिश की जाएगी कि ये असेंबलियों की तहलील ना हो और उसके लिए सियासी ऑप्शन जो